वैसे मेहमद मैं एक जी। छोटी सी जी। चीज जी देखिए, इसमें हमें ये जिस तरह अभी हमने यहाँ पर बात की कि हम अपने पड़ोसी तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक चीज जो हम भी पॉलिसी में कह सकते हैं कि हमें अपनी चीजें इम्पोज भी नहीं यानी कि करनी, हमें मेडल भी नहीं करना सियासत किसी के अंदर। अगर कोई वहां पर जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो उनकी है, लेकिन यानी कि अफगान अवाम की जो राय है वहां पर आप देखें इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन हम उन इलेक्शन से भी खुश नहीं थे। हम उस वक्त जो हमने पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो हमने प्रो अफगान तालिबान, जिसकी यहाँ पर बात भी एडमिशन भी हुआ है कि ये गलत पॉलिसी थी। और हमें माजी से ये सीखना चाहिए था कि जो पहली भी अफगान तालिबान की रजीम थी उसने भी हमारी बात नहीं मानी थी उसामा बिन लादेन अलकायदा वाली चीज के ऊपर, यानी कि ये भी एक हिस्ट्री के अंदर चीज है। लेकिन हमने फिर भी उनको जिस तरह डबल गेम्स के थ्रू सपोर्ट किया, जिस तरह उन्हें वापस लाने के बाद यहाँ पर एक सेलिब्रेशन भी जिस तरीके की चीज हुई, उस वक्त भी मैं यही बात कह रही हूँ कि ये साफी साहब जैसे और बहुत सारे जो रीजनल एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि इन्होंने दोबारा भी आपकी नहीं सुननी, ना इन्होंने टीटीपी के ऊपर सुननी है, ना इन्होंने बाकी दहशत। अब देखे ना, बीएलए और टीटीपी दोनों वहां बैठे हुए और वो उनको रोक नहीं रहे। और उसके अलावा बाकी भी, मैंने कहा दहशतगर्द जमातें आ गई हैं, तो अब आप अफगान तालिबान को तो आपको पॉलिटिकली एंगेज करना होगा, लेकिन आपको उनको ये भी कहना होगा कि आप इन दहशतगर्दों के खिलाफ आप प्रॉपर एक्शन लें। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आए दिन आकर हमारे लोगों को शहीद करें और हम जो है चुप करके बैठे रहें। सही। भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? और वही सवाल कि ये जो गैप है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जिसका फ़ायदा भारत उठा रहा है, उसके लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 78 साल तारीख़ तो बताती है कि एहसान फरामोशी हुई है, नमक हरामी हुई है, लिहाजा इस पे अब शर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए और इस पे कोई हमें गो मगो की कैफियत में नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात कि हम पड़ोसी हैं तो उनको नहीं पता कि हम पड़ोसी हैं, वो नहीं है हमारे पड़ोसी, उनका नहीं हक बनता कि पड़ोसियों का वो ख्याल रखें। यानी इधर हमारे लोगों को वो शहीद करके हमारे सिविलियंस को, बेगुनाहों को, मासूमों को, और वो उधर चले जाएं और हम बैठे रहें कि पड़ोसी हैं जी, पड़ोसियों का ख्याल है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो पहले दिन से कहते थे मजबूत अफ़गानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान। उनको ठंड पड़ गई, मजबूत पाकिस्तान तो फिर कोई और मजबूत आता है। दुनिया में ये अजीबो गरीब नारा हमने इजाद कर लिया। कोई दुनिया का और मुल्क बताएं, फ्रांस ने कभी कहा हो कि मजबूत जर्मनी तो मजबूत फ्रांस, तो अमेरिका ने कभी कहा हो कि मजबूत मैक्सिको तो मजबूत अमेरिका। और तीसरी बात यह है कि हमारी गलतियां हैं, हमने इनकी जंगें खुद लड़ी, ये हमारी गलतियां हैं। इनके लिए हमने बाएं फैलाई, ये हमारी गलतियां हैं। इनको हमने पनाह दी, ये हमारी गलतियां हैं। इनके लिए हमने सारा कुछ तबाह कर लिया, ये हमारी गलतियां हैं। और अगर ये गलतियां हैं तो अब इसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अब हम जवाब देना पड़ेगा। अब हम बहुत हो गया, भारत फ़ायदा उठाता है तो उठा ले, क्या उठाएगा भारत फ़ायदा? उनको भी लाग समझ जाएगी। खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, सफारतकारी का मैदान हो, तारीख हो पिछली 78 सालों में, कब हमारे साथ खड़े हुए हैं ये? हमें तो ये पता नहीं क्यों हम पे इतना गुस्सा है, क्यों हम पे इतना ये बरम है, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? हमने कर क्या दिया इनके? सारे अपने जो इनके असल दुश्मन थे उनको भुला कर ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और अभी भी हम नहीं कहना चाहिए इन्हें, हमें ये नहीं कहना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, फलां फ़ायदा उठा लेगा। उठा ले, उन पहाड़ों से भारत फ़ायदा उठाना चाहता है तो उठा ले। पहले ही भारत को पता चल गया, कोई बात नहीं, होती किस्मत ऐसी होती है, कोई बात नहीं। अब ये पॉलिसी जारी रहनी चाहिए। इस मुल्क का एक एक शहरी, 1 लाख के करीब शहीद हो चुके हैं इस मुल्क में और खरबों का नुकसान हो चुका है। आधी कौम नफसियाती मरीज बन चुकी है और अभी भी हम कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये कर लो, वो कर लो। भाई क्यों कर लो? बहुत हो गया, जो करना था कर लिया। अब एक दूसरा तरीका भी अपना लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या मिलता है। सही। महमल, आप ऐड करना चाह रही हैं? उसके बाद हम सैयद मोहम्मद अली साहब आपके पास आते हैं। जी देखिए, वैसे मैं इसमें ये बात ऐड करना चाह रही हूँ कि देखिए, ये किसी ने नहीं कहा कि आप जो है टीटीपी के ऊपर जो है वो कार्रवाई ना करें, या आप अफगान तालिबान से ये ना कहें कि वो कोई कार्रवाई करें। वहां पर अगर काबुल में टीटीपी की लीडरशिप लैंड क्रूजर्स में खुलेआम घूम फिर रही है तो इसका मतलब है कि उनको फुल फ्री हैंड दिया गया अफगान तालिबान की तरफ से। और इस चीज के ऊपर तो हम कह रहे हैं। जो मैं बात ये कर रही हूँ कि जो ये जुबान हमें नहीं इस्तेमाल इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये फिर एक जेनोफोबिया, एक रेसिज्म और इस तरह की चीजें होती है जो हम मगरब में देखते हैं, जिसकी हम बात भी करते हैं कि इस्लामोफोबिया है। वहां पर मुस्लिम्स टारगेट होते हैं बिकॉज इस तरह की जो लैंग्वेज जो है उनके खिलाफ जो है वेपनाइज की जाती है। तो यही चीज मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर आप अफगान लोगों के ऊपर, अफगान अवाम के लिए इस तरह के अल्फाज में इस्तेमाल करें। हाँ, अफगान तालिबान जिनको आपने सपोर्ट किया, गलत सपोर्ट किया,
वो जो है उन्होंने वो आपके खिलाफ ही आकर खड़े हो गए, फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर एक जिस तरह बन जाता है, वही टीटीपी भी वही चीज, उन्हीं को वो पनाह देकर बैठे हुए। तो आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और फिर वो एक कॉमन हो जाते हैं, तो आप मुल्क के अंदर भी देखिए कि एक एथनिक रेसिज्म और इस तरह की जो चीजें हैं वो बढ़ती हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि ऐसी चीज ना हो, मैं इसलिए कह रही हूँ। और नेबर्स तो आप नहीं बदल सकते, कोई ये भी नहीं कह रहा कि आप अफगान तालिबान, जाहिर बात है यहाँ पर बात भी हुई है, कन्वेंशनल वॉरफेयर तो अफगान तालिबान नहीं कर सकते ना, यानी कि अगर हमने उनके ऊपर जो उनको जवाबी कार्रवाई हमने की है उसके अंदर जी उनको कितना नुकसान है, हमने जो उनकी चेक पोस्ट लिए है वो तो नहीं हमें उस तरह नुकसान पहुंचा सके, लेकिन फिर भी एंड पे एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ही चाहिए और इनसे एंगेज करेंगे अफगान तालिबान से तो ही हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये नहीं हमने बात की कि जी इनको ये ना कहें या वो ना। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली साहब कंक्लूड कीजिएगा इस डिस्कशन को, और वही बात कि इस सब का हल क्या है, पाकिस्तान की क्या फिर हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, तीनों चीजें हमें बैक वक्त करने की जरूरत है। सिफारती सतह पे जो हमारी कोशिशें हैं वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल दोनों लेवल पे साइमल्टेनियसली चलने की जरूरत है। जो बात उनको हम बराह रास्त समझाने में कामयाब नहीं होते, वो फिर जिस तरह मॉस्को फॉर्मेट है, रीजनल नेबर्स और इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो, चीन हो, रूस हो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, उनके साथ मिलकर भी, क्योंकि इन तमाम ममालिक का ये कंसर्न है कि यहाँ से दहशतगर्दी और जो ड्रग स्मगलिंग है वो पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रही है। दूसरी बात ये कि हमने जो एंगेजमेंट करनी है वो उसी तरह जारी रखनी चाहिए, लेकिन हमें बहुत जरूरी है, मैं मुत्तफिक हूँ हमारे जो ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं उनसे, कि हमें ये मैसेज बड़ा क्लियरली अफगानिस्तान को देना चाहिए कि हमारी जंग जो है वो अफगान हुकूमत के साथ या अफगान अवाम के साथ नहीं है। नेबर्स नहीं बदले जाते और हजारों साल से हम साथ रहते आए हैं, लेकिन आपकी सरहदों के अंदर चूंकि जो आपकी हुकूमत है वो उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है जो बराह रास्त पाकिस्तान के हजारों लोगों की शहादत और अरबों डॉलर नुकसान का मुजिब बने हैं। तो इसलिए हम बड़ा केयरफुल इन एक्सरसाइज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इन एक्सरसाइज ऑफ अवर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, बहुत केयरफुली यूज ऑफ फोर्स कर रहे हैं ताकि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, किसी सिविलियन को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और बल्कि हमारा पैगाम और बयानिया जो है अफगानिस्तान के साथ ये होना चाहिए कि हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर इस खित्ते के कनेक्टिविटी, खुशहाली, तरक्की और अमन के सफर में साथी बनना चाहते हैं। और वो तमाम अनासर और कुव्वतें और तंजीमें जो कि इस पुरअमन तरक्की और खुशहाली के और इस्तेहकाम के सफर को डिसरप्ट या सबुताज करना चाहती हैं, आइए हम मिलकर उनका मुकाबला करें हर फोरम पर। थैंक यू।